दोस्तों मैं मनीषा। तो गाइस कैसे हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है मेरा, जिसको आप हर दिन हर सुबह हर रात देख रहे टीवी पे, वही बलात्कार के बारे में ही मैं बोलने वाली हूँ दोस्तों। हम देश में जो लोग हैं सब त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। रक्षाबंधन आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, जन्माष्टमी आने वाली, गणपति आने वाले हैं। और उस वक्त देश में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। देश की बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है, लेडीज़ के साथ में, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है ना। एक डॉक्टर के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो आम इंसान के साथ में क्या क्या हो सकता है, सोचिए। हम हमेशा ही कहते हैं कि हमारे देश से सब गंदगी दूर होना चाहिए, बल्कि और होते ही जा रही है। हमारे देश के कुछ ऐसे दिमागी बीमार लोग हैं जो हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे इतना ही चर्बी आ गया है तो देश के लिए कुछ अच्छा काम करो ना। काय को ये बलात्कार कर रहे हैं भाई। मैं तो यही कहूँगी, अगर इतनी बॉडी में गर्मी आए तो देश के लिए पसीना निकालो। ये सब बलात्कार करने से आप मर्द बन जाओगे। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब हरकतें की है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं की है। आज भारत का एक एक सदस्य ना वो लड़की के लिए अफसोस जता रहा है जिसके साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ है, उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। क्यों होए? क्यों हर एक बेटी हर वक्त कुछ ना कुछ बर्बादी होती रहे ऐसे दरिंदरों के हाथ से? ऐसे दरिंदे पैदा होते ही क्यों हमारे देश में? क्यों इनको वक्त से पहले कुछ किया नहीं जा सकता? ये सब कुछ होने के बाद जब माएँ पछताती है, जिस तरह से उनके दिल में तकलीफ होती है, जिस तरह से पछताने लगती है कि मैं मेरी बेटी को काम पे क्यों भेजी, ना भेजती तो ऐसा होता ही नहीं। आपको पता है, मैं आज मार्केट जा रही थी दोस्तों, तो दो माएँ आपस में बातें कर रही थी हमारे यहाँ पे। अरे आपने सुना कि कलकत्ता में इतना बड़ा हादसा हो गया एक डॉक्टर के साथ में। उन दोनों की भी बेटियां हैं, वो आपस में सोच रही कि हमारी बेटियां तो सेफ होए ना हमारे देश में। मतलब उनको कितना डर हो गया है अभी। माओं को डर हो गया, बेटियों को कहीं कॉलेज भेजे, काम पे भेजे तो डर होने लग गया है। क्या बेटियां सुरक्षित है ना? सुरक्षा हाथों में है बेटियां? वो बस से जा रही, किसी न किसी गाड़ी से जाएगी, ऑटो से जाएगी, रिक्शा से जाएगी, कार से जाएगी, तो सुरक्षित है क्या? ये माओं का दिल का भी जो डर है ना, वापस से धड़कने लग गया दिल। ये जो हो रहा है ना दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है हमारे देश में? वो जो लेडीज के साथ इतना कुछ बुरा हुआ, इतना कुछ बड़ा हादसा हुआ, पता नहीं उस वक्त उसके साथ क्या हो रहा था, उसने कैसे बर्दाश्त किया और वो कैसे सह रही थी। उसका वो कौन सा मन उस दिन था बेचारी का। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ इसी के चलते, लेकिन मुझे हो ही नहीं रहा था। वही बार बार न्यूज़ देख रही हूँ तो दिल के अंदर एकदम ये हो रहा है कि कोई इंसान औरत को इतना गंदी तरह से कैसे नोच सकता है, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकता है। आए दिन तो हम सुनते ही रहते, सुन के थक गए। अभी बस इसके ऊपर स्टॉप और नहीं। आपने देखा है ना, हैदराबाद का, आंध्रा का भी ऐसे ही कांड हुआ था, लेकिन उन लोगों को पुलिस वालों ने ढूंढ के तुरंत इनकाउंटर कर दिया था। और मैं चाहती भी हूँ ऐसे ऐसे ही हमारे देश के हर पब्लिक भी चाहेगी कि ऐसे लोगों को जगह पे ही इनकाउंटर कर दें। इनकी सज़ा फांसी है, नहीं तो इनकाउंटर है। और इनके आसपास भी जो भी रहने वाले होंगे ना, ऐसे करने की सोच भी रहेंगे, तो उनकी रूह एक आप जानी चाहिए, ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा हमारे देश में ऐसे बलात्कारी कभी पैदा ना हो जो औरतों को इस तरह से नोचे। मैं तो क्यों हर माए एक घबराहट की ज़िंदगी जिए? क्यों हर वो बेटी घबराहट से ज़िंदगी जिए? रोज़ रोज़ सुबह जब वो कॉलेज जाए, रोज़ सुबह जब वो काम पे जाए, रोज़ सुबह कोई बहनें काम पे जाती है, गाड़ी से आती है, रात को लेट होता है, उसके दिल में एक डर होता है। क्यों? बस इस चंद दिमागी बीमारी लोगों की वजह से, एक घिनौने लोग जो दुनिया में, इनकी वजह से। क्यों इस चीज़ के लिए कोई एक नया कानून क्यों नहीं हो रहा है?
हर जगह लेडीज़ को एक इज्जत से अपने घर पे वक्त पे पहुंच सके, सुरक्षा मिल सके, ऐसा कुछ कानून क्यों नहीं बन रहा है? कब तक माँ बाप अपनी बेटियों के पीछे भागते रहेंगे? 24 घंटा उनके पीछे नहीं रह सकते बचाने के लिए। अब तो ऐसा लगता है कि वो लक्ष्मीबाई जो थी तलवार लेके अपने देश को बचाई। तो अब हर लड़की के हाथ में तलवार देनी पड़ेगी माँ बाप को कि अपनी सुरक्षा खुद करो। क्या बीतती है वो पेरेंट्स के ऊपर जब उनकी बेटियों के साथ ऐसा होता है। मैं हाथ जोड़ के अपने देश के पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि ये सब बहुत जल्द बंद होना चाहिए। किसी के भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होगा आगे से ऐसा। आगे से कभी ऐसी कोई चीज़ हमारे देश में सुना ही नहीं देना चाहिए कि ऐसा किसी बेटी के साथ हुआ। ये सुन सुन के ना बहुत सी माएँ को तो हार्ट अटैक आ जाते हैं, बहुत सी माएँ हॉस्पिटल तक पहुंच जाती। कोई माँ अपनी बेटी को ऐसी हालत में बिल्कुल देखना नहीं चाहेगी। क्यों क्यों वो सब माएँ अपनी बेटियों को इस हालत में देखती है? चंद दिमागी बीमारी लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में कीड़ा भरा है गंदगी का, जो चंद गंदी मूवी देख के, चंद गंदी सोच से औरतों के साथ ऐसा करते हैं। क्या हक है इनको? और ये भी भूल भी क्यों जाते हैं कि ये भी एक औरत के कोख से पैदा हुए हैं। मुझे तो लगता है जिसने ये किया है उसकी माँ क्या सोच रही होगी कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस माँ के लिए कि जिसके बेटे ने ऐसा जिंदगी में ऐसा नाम को इतना बदनाम कर दिया। एक बेटी जो डॉक्टर है, जो दूसरों को ठीक कर सकती है, हजारों लाखों लोगों को ठीक कर सकती थी आगे जाके, उसके साथ ऐसा किया। क्यों नहीं देश के हर लोगों का खून खोलेगा? इंसान है हम, हमें एक दूसरे को तकलीफ होती तो तीसरे को तो होगी होगी। हम हमारे देश को ऊंचाई पे लेके जाने हैं और ये सब लोग, चंद लोग हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे। क्यों? दोस्तों, मेरा है कोई भी आप लोगों को दिल दुखाने का मेरा वीडियो नहीं है। मैं बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बार बार जब ऐसा कुछ होता है ना तो मन बहुत ख़राब हो जाता है कि इस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी के साथ, किसी बहन के साथ, किसी की माँ के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा कानून आए हमारे देश में जिसकी वजह से हमारी हर बेटी सुरक्षित रह सके, काम से घर, घर से काम तक। देखिए ना, जो इतने खुलेआम हॉस्पिटल में काम करते हुए भी डॉक्टर के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हमारी बेटियां तो यहाँ से कोसों किलोमीटर दूर कॉलेज जाती है, उनके साथ क्या क्या हो सकता है ना? फिर वो डर के साए में कब तक जिएंगे? क्यों और डर के साए में जिए? भारत की बेटियां भारत को आगे लेके जा रही है, लेकिन कुछ लोग उन्हें, अच्छे लोग हैं ना, वो उनको जीने नहीं देते लोग। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप ज़रूर आगे बढ़ाइए। और मैं तो उस बेटी के लिए, आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट शांति रहना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी उसकी आत्मा को शांति मिले। जीते जी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, लेकिन मैं चाहूँगी कि उसकी आत्मा को ज़रूर शांति मिले दोस्तों।